नमस्कार। आज का मेरा जो विषय है वो है राजकोषीय नीति, जो एमए सेकेंड सेमेस्टर से संबंधित है। और इसका जो विषय है सेकेंड सेमेस्टर में वह है भारत की आर्थिक नीतियाँ, जिसमें हम पढ़ेंगे राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति का जो आशय है, राजकोषीय नीति एक ऐसी नीति जिसके अंतर्गत सरकार अपने व्यय तथा आय का प्रयोग इस तरह करती है कि राष्ट्रीय उत्पादन तथा रोजगार पर उसका प्रभाव पड़े और उस पर जो पड़ने वाले अवांछित प्रभाव है उनको रोका जा सके। इस प्रकार राजकोषीय नीति का अर्थ कर तथा व्यय में होने वाले परिवर्तनों से है, जिनका उद्देश्य पूर्ण रोजगार और कीमतों में स्थायित्व बनाए रखना है। राजकोषीय आर्थर लीविस ने कहा है कि राजकोषीय नीति एक ऐसी नीति जिसके अंतर्गत सरकार अपने व्यय तथा आय का प्रयोग इस तरह करती है कि राष्ट्रीय उत्पादन तथा रोजगार की स्थिति को प्राप्त किया जा सके। राजकोषीय नीति के जो उद्देश्य होते हैं एक विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश में, वो निम्नलिखित है। पहला है आर्थिक विकास करना, क्योंकि राजकोषीय नीति हमारे लिए महत्वपूर्ण कोष होता है, नीति होती है, और जिसका संचालन जो होता है वो सरकार के द्वारा किया जाता है। तो राजकोषीय नीति के जो उद्देश्य सबसे पहले तो है देश का आर्थिक विकास करना। दूसरा है आर्थिक स्थिरता, देश में आर्थिक स्थिरता, आय में असमानता न हो, आर्थिक स्थिरता बनी रहे, मूल्यों में कोई भी कमी या वृद्धि ना हो, इसलिए आर्थिक स्थिरता बनाए रखना। पूर्ण रोजगार की स्थिति बनाए रखना देश में। तीसरी, पहला आर्थिक विकास करना, दूसरा है आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, तीसरा है पूर्ण रोजगार का स्तर बनाए रखना, चौथा है संसाधनों की गतिशीलता, संसाधनों में गतिशीलता बनाए रखना। जो भी प्राकृतिक संसाधन है या जो महत्वपूर्ण आवास संसाधन है उसमें गतिशीलता बनाए रखना। आय तथा संपत्ति की असमानता को कम करना। राजकोषीय नीति के जो अस्त्र अथवा उपकरण है वो महत्वपूर्ण है। कौन कौन से अस्त्र अथवा उपकरण है हमारे राजकोषीय नीति के? वह है पहला बजट संबंधी नीति। बजट, सरकार बजट बनाती है और इस बजट के आधार पर हम राजकोषीय नीति का संचालन करते हैं। तो बजट जो होती है वो भी कई प्रकार की होती है, जैसे घाटे का बजट बनाना, आधिक्य का बजट बनाना और संतुलित बजट। ये 3 प्रकार के बजट सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं। तो बजट संबंधी नीति बनाना ये राजकोषीय नीति के अंतर्गत आता है। यह राजकोषीय नीति के उपकरण अस्त्र हैं। दूसरा है क्षतिपूरक राजकोषीय नीति। तीसरा है सार्वजनिक व्यय करना, कितनी देश को कितनी मात्रा में किस चीज़ की ज़रूरत है तो सरकार ही राजकोषीय नीति के द्वारा सार्वजनिक व्यय करती है। कहाँ पर किस चीज़ की आवश्यकता है ये राजकोषीय नीति के अंतर्गत किया जाता है। सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक व्यय के साथ साथ आगे हम लोग पढ़ेंगे कारोरोपण नीति। कारोरोपण नीति की कहाँ पर कितनी मात्रा में कर लगाया जाए। सार्वजनिक व्यय के बाद हो गया कारोरोपण नीति। कारोरोपण नीति के बाद है सार्वजनिक ऋण नीति। ये इनके अस्त्र या उपकरण या साधन है। अब हम देखेंगे राजकोषीय नीति की सीमाएं अथवा दोष। तो राजकोषीय नीति के दोष हैं, सबसे पहले तो यह लोचपूर्ण कर प्रणाली का अभाव पाया जाता है। कर प्रणाली का अभाव, निर्णय लेने में विलंब है, निर्णय में विलंब, अमौद्रिक क्षेत्र में राजकोषीय नीति लागू नहीं होता है। गुणक प्रभाव में रिसाव, निजी विनियोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, सूचनाओं का अभाव पाया जाता है, कुशल प्रशासन तंत्र का अभाव, बजट का सीमित प्रभाव देखने को मिलता है, उत्तरदायित्व की भावना में कमी पाई जाती है। इस प्रकार राजकोषीय नीति का हमने एक टॉपिक भी आपको